दोस्तों पश्चिम बंगाल में दोबारा होगी वोटिंग। जी हाँ, एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि कल सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक दोबारा मतदान होने हैं पश्चिम बंगाल में। बड़ी खबर दोस्तों इस वक्त की, पश्चिम बंगाल में दोबारा मतदान। आखिरकार क्या कारण है कि चुनाव आयोग को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा कि पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर कल दोबारा वोटिंग होनी है। सारी खबर में आपको, बड़ी खबर दोस्तों ये है और विस्तार से मैं पूरी खबर आपको बताती हूँ कि क्या आखिरकार पूरा मामला रहा। दोस्तों अभी अभी जस्ट खबर निकल कर आई है और जस्ट मैं आपको ये तुरंत अपडेट दे रही हूँ कि कैसे जो है कल पश्चिम बंगाल में सुबह 7 बजे से 6 बजे तक वापसी मतदान होंगे 15 बूथों के। हालांकि बोला गया कि 77 बूथों पर ये होना है, पर अभी जो है 15 बूथों को ही जो है वो मंजूरी मिली है कि 15 बूथों पर ही अभी दोबारा जो है वो मतदान होंगे। क्या कारण है दोस्तों? पश्चिम बंगाल की राजनीति, सियासत एकदम गरमाई जा रही है। दिन प्रतिदिन पश्चिम बंगाल की सियासत गरमा रही है और पश्चिम बंगाल का चुनाव तो ऐसा हो गया, ऐसा खेल हो गया है कि जिसमें कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। सबकी नजर पश्चिम बंगाल पर है, सियासत गरमाई हुई है, राजनीति गरमाई हुई है। इसी के बीच दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ जाती है। आगे की बातचीत मैं आज से बाद में करती हूँ और तमाम चीजें विस्तार से बाद में बताती हूँ। सबसे पहले हेडलाइन देखिएगा दोस्तों, 2 मई यानी कि कल सुबह, अब से कुछ घंटों बाद 15 बूथ पर दोबारा मतदान होगा। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें, चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है कि दक्षिण 24 परगना जिले के 77 पोलिंग बूथ पर दोस्तों फिर से वोटिंग करवाने की मांग की गई है। 77 पोलिंग बूथ। आखिरकार इतने सारे तमाम पोलिंग बूथ पर गड़बड़ी की शिकायतें आई हैं, जिसकी वजह से ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। बहुत सारी गड़बड़, या फिर चुनाव आयोग कोई सफाई, या चुनाव आयोग अपने आप को क्लियर करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है, क्योंकि बार बार चुनाव आयोग पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, बार बार चुनाव आयोग पर जो लगातार एक शक के घिराव में चुनाव आयोग आता जा रहा है, उसके बाद ये फैसला ले लेना बहुत ही कम होता है दोस्तों। ऐसा बहुत ही कम ऐसा देखने के लिए मिलेगा और पिछले काफी समय से इतने सारे चुनाव हो रहे हैं पर ऐसा नहीं देखने के लिए मिला। पर पश्चिम बंगाल में वो सब कुछ हो रहा है जो कभी नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में दोबारा चुनाव, 77 पोलिंग बूथ, जिसमें से बोला जा रहा है कल जो है वो 15 पोलिंग बूथ पर दोबारा मतदान होंगे। क्या चुनाव आयोग खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है, या क्यों इतना बड़ा फैसला लिया है? दोस्तों आपको बता दें, दक्षिण 24 परगना में ये सारे पोलिंग बूथ हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हिंसा की भी खबर आई तो वो वहीं से निकल कर आई। गतिविधियां कैसी जो है, एक्टिविटीज जो है उनमें गड़बड़ियां पाई गई, वो वहीं से खबर निकल कर आई। काफी सारी शिकायतें आ रही थी, उनके मद्देनजर रखते हुए, उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब ये बड़ा फैसला है या फिर बीजेपी की बौखलाहट है, ये बड़ा फैसला है या फिर चुनाव आयोग जो है बीजेपी के साथ मिलकर कुछ ऐसा, मतलब कुछ ऐसा रचने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं पूरा ध्यान पश्चिम बंगाल, पूरा फोकस पश्चिम बंगाल, कि कैसे ना कैसे करके पश्चिम बंगाल में जीत हासिल कर ली जाए। दोस्तों आगे मैं आपको खबर पूरी पढ़वाती हूँ, आप देखिएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार यानी 2 मई कल सुबह जो है दक्षिण 24 परगना के 15 पोलिंग बूथों पर फिर से वोटिंग होगी। मगराहट पश्चिम के 11 पोलिंग बूथ और डायमंड हार्बर के 4 पोलिंग बूथ पर 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग की जाएगी। इन सीटों पर दोस्तों, 29 अप्रैल यानी कि दूसरा चरण था, सेकंड फेज में वोटिंग हुई थी, जो सीट मैंने आपको बताई, यानी कि डायमंड हार्बर के 4 पोलिंग बूथ और अगर देखा जाए तो मगराहट पश्चिम के 11 पोलिंग बूथ। अब यहाँ पर दूसरे चरण में 29 अप्रैल को वोटिंग हुई थी, जिसे चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया है। क्यों रद्द कर दिया? क्या ऐसे कारण थे? एक जगह खबर आ रही है, स्ट्रॉन्ग रूम की खबर आ जाती है, कभी ईवीएम की खबर आ, तमाम खबरें आ रही हैं, उसके बाद ये रद्द कर दिया जाता है। क्यों? ये रद्द करते हुए फिर से मतदान करवाने की घोषणा जो है चुनाव आयोग ने कर दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि इन पोलिंग बूथों पर 29 अप्रैल को मतदान के दौरान जो है तमाम शिकायतें मिली हैं, कुछ शिकायतें मिली हैं, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। मगराहट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी और पर्यवेक्षकों ने से ये रिपोर्ट्स मिली है और इस रिपोर्ट्स के आधार पर फिर से वोटिंग करवाने का फैसला किया गया है। दोस्तों आपको बता दें किस एक्ट के तहत चुनाव आयोग ने फैसला लिया है। दोस्तों चुनाव आयोग ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट
1951 के तहत मतदान को रद्द कर दिया है, वोटिंग को रद्द कर दिया। 29 अप्रैल में इन बूथों पर जो भी वोटिंग हुई है, तमाम मतदान जो हुए, जितने भी वोट पड़े होंगे, सब के सब रद्द हो गए और अब जो कल होंगे उनको फाइनली लिया जाएगा। चुनाव के नतीजों से चंद घंटे पहले इतना बड़ा फैसला आखिरकार क्यों? 4 मई से पहले, 4 मई को जो नतीजे हैं उससे पहले 2 मई को वापसी जो है वो वोटिंग की जा रही है। ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। दोस्तों आपको बता दें, चुनाव आयोग के अनुसार दक्षिण 24 परगना जिले के 77 पोलिंग बूथ पर फिर से वोटिंग करवाने की मांग की गई है। चुनाव आयोग के अनुसार 77 पोलिंग बूथ, हालांकि अभी आयोग ने सिर्फ 15 पोलिंग बूथ पर ही रिपोलिंग का ऐलान किया है। बाकी 62 पोलिंग बूथ पर फिर से मतदान को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों आपको बता दें, 29 अप्रैल को यहाँ पर वोटिंग हुई थी, जिस दौरान दक्षिण 24 परगना के बसंती क्षेत्र से हिंसा की घटनाएं भी सामने आई थी। आपने वो वीडियोस देखी होंगी, मैंने आपको वीडियो दिखाई थी कि वहां पर बसंती क्षेत्र से हिंसा हुई थी, कैसे जो है क्लैशेस होने लग गए थे। टीएमसी के समर्थक, बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ते हुए नजर आए थे। बहुत सारी वीडियोस ऐसी निकल कर आई थी और इन वीडियोस से सवाल भी दोस्तों खड़े हुए थे। अब दोस्तों कैसे जो है यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विकास सरदार को निशाना बनाया गया था, हमला किया गया था। टीएमसी की तरफ से बहुत सारे आरोप लगे कि निशाना बना दिया, उनके साथ मारपिटाई हो गई। ये बहुत सारी खबरें निकल कर आई थी। ये सारी चीजों को भी मद्देनजर रखते हुए क्या चुनाव आयोग ने वो मतदान दोबारा कराने का फैसला लिया और रद्द कर दिया है पूरी वोटिंग को। जानकारी के अनुसार दोस्तों, बसंती में भाजपा उम्मीदवार की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, जिससे वहां तनाव की स्थिति बनी। यह घटना बूथ नंबर 76 पर हुई, जहां भाजपा के उम्मीदवार विकास सरदार पर बूथ का दौरा करते समय कथित तौर पर हमला किया गया। दोस्तों बहुत बड़ी खबर यही निकल कर आ रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद एक खबर निकल कर आ रही है। पश्चिम बंगाल का चुनाव अब ऐसा हो गया है ना कि मतलब जो राजनीति जो है वो मोदी जी की राजनीति भी आगे तय करने वाला है, केंद्र की राजनीति भी आगे तय करने वाला है पश्चिम बंगाल। बीजेपी की पूरी राजनीति कहीं ना कहीं टिक कर रह गई है पश्चिम बंगाल पर। ये मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही बड़ी खबर है। रीपोलिंग का मतलब दोस्तों यही है कि कुछ ना कुछ तो ऐसी गड़बड़ें पाई गई हैं। अब वो गड़बड़े, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कहा है कि भाई शिकायतें मिली है, इसकी वजह से रीपोलिंग हो रही है, पर क्या अन्य कारण रहेंगे, टीएमसी इस पर क्या बोलने वाली है, उनका क्या इस चीज पर रुख होने वाला है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। टीएमसी इस बारे में क्या बोलेगी, क्या ममता बनर्जी की तरफ से बयान आएगा, क्या और कारण हो सकते हैं, कल का दिन जो मतदान होगा वो किस तरीके से होगा, सारी चीज, सारी खबर मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों आप मुझसे बने रहिएगा। एक एक खबर कल सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान होंगी, रिपोलिंग होगी। बहुत बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से दोस्तों निकल कर आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल है, अब उन एग्जिट पोल में जहां एक तरफ कांटे, आपने जितने भी एग्जिट पोल देखे होंगे सब में आपको ये नजर आया होगा कि कांटे की टक्कर है, या तो कांटे की टक्कर है या टीएमसी जीतती हुई नजर आ रही है। अब टीएमसी जहां पर जीतती हुई नजर आ रही है और दूसरी तरफ जहां भाजपा को जिताया जा रहा है, उसके बाद मतलब टेंशन बढ़ी हुई है, टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है कि इस वजह से ये सारी चीजों को अंजाम दिया जा रहा है या क्या तमाम चीजें रहेंगी। एक एक खबर मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। सबसे बड़ी खबर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। इसी के साथ देखते रहिएगा सजग भारत। आपका